मैं नहीं चाहता था मैं ये सोशल मीडिया पे लाऊं, बट मेरे पापा का इंतकाल हुआ है और मेरे पापा की उस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने मुझे साइड पे लिया। मम्मा को उसने उर्दू नहीं आता था या इंग्लिश, तो उसने मुझे बताया उर्दू में। तो मम्मा को समझा, मम्मा ने बताया कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह पे रखो सब कुछ ठीक। जो मेरा पापा है, मुझे एक नेबर आया, बोला कि आप गाड़ी वाली मतलब ज़रूरत है। मैं शौक हुई किस बात पे है, गाड़ी वाड़ी मतलब ज़रूरत है। मैं शौक हुआ ये क्यों बोल रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी लेने के लिए। नेबर के पास जो हमारी घर आई, मैंने बताया क्या बात है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो सीधे। उसने चिल्लाया वहाँ से। बस मुझे फिर शक हुआ। मैं गिर गया वहीं पे। फिर 10-15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ गई, तो फिर मैं उसके बाद बता ही नहीं सकता हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मज़े में होंगे। और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल आज़ू व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं कम से कम 1-2 हफ्ते के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ कसम से, क्योंकि मैंने एक व्लॉग डाला 1 हफ्ते से पहले, बट वो मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले बनाया था। कसम से यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं टाइम मिल रहा है, क्योंकि हम आजकल स्कूल जाते हैं, सुबह निकलते हैं 7 बजे घर से, वहाँ फिर पहुँचते हैं घर 2-3 बजे। फिर मैं व्लॉग क्या करूँ, फिर रेस्ट करते हैं 2-3 घंटे, फिर वहाँ से दिन ख़त्म होता है। तो अब मैं व्लॉग के लिए कहाँ से टाइम निकालूं। तो आज मैं घर पे था, आज हमें 2-3 दिन छुट्टी हुई, तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग ही करता हूँ। आज फ्राइडे है, तो अभी हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने। अभी लगभग आधा 1 घंटा है नमाज को, तो अभी और मैंने नहाया भी, तो मेरे बालों को इग्नोर कर लेना है। देखो ना मेरे बालों की हालत देख लो, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ से अजान भी हो रही है, तो मिलते हैं बाद में। और मुझे आज इस व्लॉग में इंपॉर्टेंट बात भी आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है आपके साथ, इसलिए मैंने आज ये व्लॉग किया स्टार्ट। क्योंकि वो वाला सवाल मुझे बहुत सारे पूछ रहे हैं, बहुत सारे, लगभग 5-6 मंथ 1 साल से वो वाला सवाल मुझे वो पूछ रहे, और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता था। तो आज के व्लॉग में मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, फिर सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आता हूँ नमाज़ पढ़ के, फिर हम आपसे मिलते हैं। बाय बाय। सो गाइस मैं नमाज़ पढ़ने निकला, और यहाँ से देखिए बारिश क्या स्टार्ट हो गई। कैमरा पे तो नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सूखा हुआ, यहाँ पे देखो बारिश स्टार्ट हो गई। चलिए आप मिलते हैं नमाज पढ़ने के बाद, आपसे आज इम्पोर्टेंट बात भी कर लेनी है, ठीक है। सो गए नमाज़ पढ़ के भी मैं आ गया, तो उसके बाद हमें एक जगह, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा अभी कि मैं कहाँ गया था। वीडियो के हिसाब से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ था। और खाना वाना मैंने खा लिया, इस टाइम बज चुके हैं 3:30। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कसम से आज मुझे पहली बार हो रहा है कि मैं आज वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ, मैं आपको ये कैसे बताऊँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं ये सोशल मीडिया पे ये नहीं लाता ये सब ना, ये मैंने आज कम से कम आज 2 साल हुए, बट मैंने अभी तक एक वीडियो नहीं बनाया। खाली मैंने स्टार्ट में वो बनाया था थोड़ा बहुत। मैं नहीं चाहता था मैं ये सोशल मीडिया पे लाऊं, बट बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, स्कूल में मुझे पूछे जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने 1-2 हफ्ते पहले मैंने ऐसे डिसाइड किया मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर सबको पता चल जाएगा। सवाल क्या करते हैं मुझे, एक कॉल आई थी वहाँ से, मैं वही इसी की तरफ देख रहा था। सवाल मुझे ये करते हैं लोग और क्लास फ्रेंड जो भी मिलता है, भाई आपके पापा क्या करते, आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा अभी तक क्यों नहीं आपकी वीडियोस में आए, या आपने बहुत बार बोला है मम्मा है मेरे घर पे, भाई 2 है और बहन है, या वो कभी वीडियोस में आया, फेस नहीं मैंने दिखाया बट वीडियोस में आए, लेकिन पापा अभी तक हमें नहीं बताया। वो रीज़न उसका क्या है, आप पापा को क्यों नहीं ला रहे हो, क्या वो सपोर्ट नहीं करते हैं आपको, क्या कुछ और रीज़न है इसकी वजह से आप पापा को नहीं ला रहे हो, या पापा के बारे में नहीं बता रहे हो। मैं स्टोरी कैसे शेयर कर दूँ आपके साथ। देख लो गाइस, मेरे पापा का इंतकाल हुआ है, मेरे पापा का इंतकाल हुआ है 2022 में।
3 में मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फैमिली, छोटी मोटी सी फैमिली है, उनके साथ भी ये शेयर हो जाए। और मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ ताकि फिर मुझे कल को ये ना कोई बोले कि क्लास में बोलते ऐसे बोलते आपके पापा क्यों नहीं आते वीडियोस में, आजकल तो सब लाते हैं पापा वीडियोस में, तो आप क्यों नहीं ला रहे। उनके लिए फिर मुझे फिर उस टाइम मूड ख़राब होता है जब ये सब बोलते हैं। ठीक है, स्टोरी होती है, मैं आपको कैसे बताऊँ। देखो 2017 था, 2017 था, उस टाइम मैं पढ़ता था ऑलमोस्ट 6th क्लास में, 6th या 5th ऐसे। मैं तो उस टाइम बच्चा था। तो मेरे पापा उस टाइम बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। लेकिन हमें क्या पता है बीमार, हमें उस टाइम क्या पता होता था बीमार में, हम आराम से स्कूल जाते थे, हमें कुछ नहीं पता था। लगभग 1-1.5 महीने तक मेरा पापा बीमार था बहुत ज़्यादा उस टाइम। उनको क्या होता था, ऑक्सीजन थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको थोड़ी सी चेस्ट प्रॉब्लम थी। तो 1-2 मंथ के बाद फिर नॉर्मल हो गई, ठीक। लेकिन तब से फिर थोड़ी दवाई खाते थे, फिर ठीक थे। 2017, 2018, 2019, 2020। फिर उनको क्या होता था बीच में, कभी वो विंटर होता है ना, विंटर में जब सर्दी होती है बहुत, जब ऑक्सीजन नॉर्मल इंसान को कम होता है, उसी टाइम उनको प्रॉब्लम होती थी थोड़ी बहुत। तो उस टाइम वो दवाई खाते थे, ठीक है। यही ऐसे चल रहा था। और कभी अगर ज़्यादा होती थी कोई प्रॉब्लम, तो हम ऑक्सीजन पहले लाते थे सेफ्टी के लिए, तो विंटर्स में लगता था। फिर हमने वो मशीन भी लाई थी जो 1 लाख रुपए की आती है, तो हमने वो मशीन भी लाई थी। फिर ऐसे चल रहा था। विंटर समर्स नॉर्मल जा रहा है, समर ठीक जा रहा था, समर में कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे थे तो ठीक थे। तो 2022 में अब आ रहा हूँ, अब 2022 आ गया। तो हर एक विंटर्स में ऐसे ऑक्सीजन हम घर पे ही लाते थे, वो करते थे, घर पे ही होता था। लेकिन 2022 का विंटर, उस टाइम मेरा पापा फुल नॉर्मल रहे, फुल जैसे हम लोग होते ना नॉर्मल, ऐसे ही रहे वो नॉर्मल। लेकिन पापा मेरा डरता था विंटर से, वो बोलता था कि मेरा अब विंटर आ गया तो अब क्या बनेगा, मेरा अब ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वो डरता था बहुत। बट अल्लाह का शुक्र, उस टाइम विंटर क्या निकला जैसे वो समर था, सच में बोल रहा हूँ। पापा भी शुक्र पड़ रहा था कि इस विंटर में तो मैं ठीक रहा। हमने वरना सेफ्टी के लिए ऑक्सीजन भी लाया था, वो बड़ा सिलेंडर भी लाया था, और वो मशीन भी लाई थी 1 लाख रुपए की। तो हमने एक बार भी नहीं वो यूज़ की उस टाइम। लेकिन जब विंटर्स निकल गया तो पता ही नहीं चला। जब मार्च आ गया तो मेरे पापा बीमार होने लगे स्टार्ट फिर से। विंटर होने के बाद, विंटर तो ख़त्म हुआ था आराम से, अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे हमारे। विंटर्स में छुट्टी होती है ना, हम विंटर्स में घर में बैठते थे। तो पापा अच्छे से थे। अब वो उनको थोड़ी सी बीमार हुए, थोड़े से हल्के से। तो बीमार हुए 1-2 हफ्ते के लिए, हो गए ठीक। ऐसे बीमार होते रहते और ठीक हो ऐसे नॉर्मल हम दवाई लाते थे, मेडिसिन यहीं पे नज़दीक दुकान पे होते थे ठीक अच्छे से। लेकिन फिर जब आया रमज़ान महीना आया, उस टाइम मेरा पापा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा मेरा पापा। तो हमने क्या किया, पहले हम घर पे उनको इलाज करते थे ऐसे बीमार इन द सेंस क्या होते थे, उनको एनर्जी कुछ भी नहीं रही थी और ऑक्सीजन लेवल कम होता था। हमें समझ नहीं आ रहा है समर्स में ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिलहाल वो घर पे थे। लेकिन हमने जब देखा उनकी कंडीशन ज़्यादा वीक हो रही थी, हमने उनको शिफ्ट किया हॉस्पिटल। हमने सोचा रखेंगे 1-2 दिन, ऐसे निकल गए, 15 दिन निकल गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर सब टेस्ट ठीक कर रहे हैं, सब उनको पहले से ही हर एक टेस्ट ठीक कर रहा, हर एक टेस्ट। अगर कोई नॉर्मल इंसान करेगा ना टेस्ट, उसको थोड़ा सा दिखाएगा टेस्ट। बट जो मेरे पापा का टेस्ट था ना, वो हर एक चीज़ नॉर्मल आ रहा था कसम से। मैं अभी भी आपको वो सारे टेस्ट भी दिखा सकता हूँ। डॉक्टर खुद शौक होते थे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सब नॉर्मल टेस्ट आ जाए। और ऐसे टेस्ट साफ आना, अगर कोई 22 ईयर्स का करेगा ना, बंदा करेगा टेस्ट, उसके वैसे टेस्ट नहीं आएंगे जैसे मेरे पापा के आते थे। लास्ट में क्या हुआ, जब 15 दिन हो गए तो मेरे पापा को वहाँ पे लास्ट में निमोनिया हुई, शायद ऐसा निमोनिया हुई मेरे हॉस्पिटल में, उसी हमसे SMH हॉस्पिटल जिसको कश्मीरी बोलते हैं, हेडमुन्ना। तो हम 15-16 दिन हो गए तो मेरे पापा फिर से नॉर्मल हो गए। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप एक घर पे रेस्ट करेगा तो ये ठीक हो जाएगा खुद ही। तो हम डॉक्टर ने दी छुट्टी हॉस्पिटल से। तो हम आए घर,
लेकिन मैं रात को नहीं रहता था हॉस्पिटल में। रात को पहले रहती थी मम्मा, फिर खाली मम्मा रहती थी, फिर भाई भी रहा, 1-2 दिन मम्मा रही अकेले, फिर भाई भी रहा। मैं रहता था दिन में, फिर मैं आपको आता था शाम को घर, क्योंकि घर पे मतलब कोई थी, घर पे मतलब कोई था, खाली मेरी मसेरी बहन आई थी और मेरी छोटी बहन है और ये है भाई, और मेरी पुफ़ी भी आई थी। फिर तो मैं शाम को आता था घर और मैं लेता था खाना वाना शाम और दिन के लिए। 1 मिनट, ये कौन है पता ही नहीं यार। तो ऐसे चलता रहा। तो जब छुट्टी हुई तो मैंने हमारा एक फ्रेंड भी है और नेबर भी है और रिलेटिव भी है वो, मैंने उसको कॉल किया, बोला कि हमें आज छुट्टी दी गई तो आप गाड़ी लेके आओ। उसने गाड़ी लाई तो हमें छुट्टी, हम घर पहुँचा आराम से कम हम। और पापा ने बोला कि अब ईद भी आने वाली। अब ईद को थे 14 या 15 दिन। पापा ने सब कुछ रोटी वाटी लाई वहीं पे। ऐसे में हॉस्पिटल की बाहर एक बेकरी दुकान है, वहीं पे पापा ने बोला कि बेकरी लाओ, ठीक है। तो लाई सब बेकरी। अब घर पे मेहमान भी आ रहे थे ना, बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे अब आपको छुट्टी दी गई हॉस्पिटल से। तो ऐसे ही चलता रहा। अब 10 दिन हो गए घर पे आराम से बैठे होते। तो पापा ने बोला कि मुझे फिर से हॉस्पिटल ले जाओ, मैं यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो अभी बचे थे ये कम से कम यही 6-7 दिन थे, 8 दिन ऐसे ही था। तो उनको हॉस्पिटल फिर से शिफ्ट किया गया। तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में समझ नहीं आ रहा है कि वो उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो बोल रहा था कि मैं घर पे ही ठीक हो रहा था और हॉस्पिटल में मुझे क्या हो रहा है, मेरी हॉस्पिटल में क्यों कंडीशन ख़राब ही हो रही है। तो एक दिन बहुत ही सीरियस हो गई मेरे पापा। मैं स्कूल से आ रहा था, मुझे स्कूल में ही लगा कुछ गड़बड़ है। तो मैं स्कूल से आया, मैं डायरेक्ट घर पहुंची। यहाँ पे मैंने देखे बहुत सारे रिलेटिव्स आए। तो मैंने वहाँ पे देखा, मैं गया अंदर अपने रूम में। मुझे ये कज़न ने बोला कि आज पापा थोड़े से ज़्यादा बीमार हुए थे तो इसलिए ये आए। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी यूनिफॉर्म निकाली, मैं पहुँचा हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने देखा सब रिलेटिव्स को, बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे। उस टाइम ना फुल हॉस्पिटल था वहाँ पे। और मेरे पापा की उस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो ऐसे शाम तक वेट कर रहे थे। तो पापा को किया फिर दूसरे ये वार्ड में शिफ्ट। फिर वहाँ पे थे मैं, भाई और मामा। वहाँ पे ज़्यादा नहीं छोड़ते थे, वहाँ पे 2-2 को छोड़ते थे। तो ऐसे नॉर्मल क्या उसने मतलब है, बहुत सारों ने बताया कि डॉक्टर मेरे पास आए, बोला कि ये इनकी इस टाइम हालत कंडीशन बहुत ही वीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं और मम्मा थी वहाँ पे और भाई था पापा के पास। तो डॉक्टर ने हमें बुलाया और मेरी मम्मा को, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे साइड पे लिया। मम्मा को उसमें उर्दू नहीं आता था या इंग्लिश, तो उसने मुझे बताया उर्दू में। तो मम्मा को समझा, मम्मा ने बताया कोई बात नहीं, अल्लाह पे रखो सब कुछ, ठीक है, ऐसे मेरी मम्मा ने बोला। तो फिर क्या हुआ, फिर सब आए वहाँ पे। फिर सब आए वहाँ पे, नेबर वेबर। तो ऐसे ही चलता रहा शाम तक, 11-12 बजे तक मैं भी हॉस्पिटल में था। फिर मुझे नेबर वेबर आए, उन्होंने गाड़ी वाड़ी लाई थी। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे ज़्यादा बंदे मत रहो। मैंने नहीं माना था। मैं फिर आया रात, क्योंकि घर पे पता कोई था। मैं आया फिर रात के लगभग 12 बजे घर, 12-10 बजे ऐसे टाइम मुझे अब मतलब कन्फर्म पता है। तो मैं आया घर। तो सुबह अल्लाह का शुक्र, तो पापा को वापस दिया अपने रूम में। तो डॉक्टर ने बताया कि ये कैसे हुआ, ये तो इम्पॉसिबल था, तो अपने वार्ड में पहुंचना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये चमत्कार है कुछ। हम सब खुश हुए, ठीक है अच्छा हुआ। तो मैं गया सुबह, मुझे पता था पापा वहीं है अभी। मैं गया ना, सुबह गया था मैं शायद चाय लेने गया था। तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे पापा नहीं है उस वार्ड में, वो था क्रिटिकल वार्ड होता है। तो मैं देखा हूँ पापा कहाँ है। तो फिर मैंने कॉल की, उन्होंने बताया हाँ अपने वार्ड में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो पापा फिर से नॉर्मल हुए थे। अभी तो उतने नॉर्मल नहीं, बट उनकी
जो वो बात नहीं कर पाते थे अब, क्योंकि उनको जो उस नाइट में हुआ वो बहुत ही, क्या मैं बोल सकता हूँ उसको। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 2-3 दिन हुए तो मेरे कज़न है जो मेरा मसेरा भाई है, तो उसको कॉल, मम्मा ने कॉल की, उसको बोला कि ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है, तो अगर आ सकते हो तो आप आ जाओ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर पे ही होते थे, ठीक है। तो उसने बताया नहीं मैं आऊँगा। उसने क्या ली, उसने ली इमरजेंसी फ़्लाइट। तो उसने बताया कि मैं लूँगा कल फ़्लाइट, तो मैं आऊँगा कल तक। उसने वो पहुँचा लगभग 2 बजे। फिर वो भी रहा। फिर हम थे ना वहाँ पे, भाई और मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा। फिर मैं ज़्यादातर घर पे ही था, तो वो मसेरा भाई वहाँ पे। मैं कभी कभी जाता था जब कोई टेस्ट वेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम 2-3 हेल्प लगती थी। तो फिर ऐसे ही मेरा मसेरा भाई था। फिर अब पहुँची ईद, छोटी ईद, ऐसे ही पहुँची ईद। डॉक्टर ने बोला था कि हम इनको छुट्टी देंगे, क्योंकि ये ठीक हो रहे थे। अब ये ठीक हो रहे थे, अच्छे से ठीक हो रहे थे, खाली बात उतनी नहीं कर पाते थे। अच्छे से बात कर पा रहे थे बट उतनी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि ये कुछ खाते नहीं, इसकी वजह से इनको थोड़ी एनर्जी नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया अगर इनको हम पाइप डालेंगे या कुछ डालेंगे तो ये खा लेंगे, फिर इनका अच्छे से एनर्जी आई। बट मेरा पापा नहीं मान रहा था। तो फिर क्या हुआ, ऐसी ही तो ईद पहुँची। मैं था वो घर पे, वो मम्मा, भाई और मसेरा भाई हॉस्पिटल में ही थे, ठीक है। और मैं आया था घर। फिर ईद का दिन मैं बोल रहा हूँ। फिर मैं सुबह उठा, मैंने जल्दी जल्दी नहाया वहाया, तो मैंने चाय पी ली। तो मैं गया नमाज़ पढ़ने, और मेरा चाचू भी आया था, सब यहीं पे थे। तो फिर क्या हुआ, तो मैं गया नमाज़ पढ़ने। मैं आया वहाँ से जल्दी जल्दी आया, मैं नमाज़ पढ़ के, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमें चाय लाना, क्योंकि ईद पे होती है ना, सुबह सुबह चाय होती है ना। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी पहुंचूंगा, चाय मैं लूँगा। और मैंने पढ़ी जल्दी जल्दी नमाज। तो मैंने उठाया चाचू को, चाचू ने बताया मुझे भी साथ लेना। तो मैंने उठाई स्कूटी, मैं भाग गया। और यहाँ से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी। मैं चल रहा था स्कूटी पे, आराम से चल रहा था। तो मैं पहुंचा हॉस्पिटल, जो रास्ते में वो मैंने बताऊंगा। तो मैं चल रहा था हॉस्पिटल की तरफ। तो हम पहुंचे हॉस्पिटल, और बारिश इतनी तेज़ पड़ रही थी, मैं सारा भीग गया था। मैं किस लिए गया था, चाय लेने, क्योंकि उन्होंने बताया था कि पापा को देंगे फिर सुबह, क्योंकि उन्होंने बताया था पापा को भी चाय देंगे, ठीक है। यही चल रहा था। तो फिर पापा को भी चाय दी, लेकिन पापा बात नहीं कर रहा था उस टाइम। उनको डाली थी कल पाइप, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं रहे थे, इसकी वजह से। डॉक्टर ने बताया ये सब नॉर्मल है, अगर ये कुछ खाएगा ये अच्छे से उठ पाएगा और बात कर पाएगा। तो उसको चाय वाय डाली। तो अब मैं भी बैठा हूँ लगभग 12 बजे तक वहीं पे हॉस्पिटल में मैं बैठा हूँ। ईद के दिन मैं बोल रहा हूँ। चाचा भी बैठा और मम्मी बैठी और भाई भी बैठा, और मैं और मसेरा भाई वहीं पे बैठा आराम से। उन्होंने बताया था असल में इनको छुट्टी है, बट फिर उस टाइम डॉक्टर मत ना आते थे सुबह ईद के दिन। उन्होंने बताया अब कल देंगे छुट्टी। ऐसे ही चल रहा था, बस सब अच्छे से बोल रहे थे घर पे सब ठीक होगा। तो अब बोला गया कि अब हम घर जाओ, पहले 2 या 3 जाएंगे घर, आ जाओ खाना खा के, फिर और 2 या 3 जाएंगे, क्योंकि ईद के बोला घर जाके। फिर मसेरा भाई ने पता अब मम्मा को लो साथ और भाई को ला स्कूटी पे, तो ये खाएंगे खाना, ठीक है। तो पहले मम्मा ने नहीं माना, मम्मा ने बोला जाओ आप ही लोग। फिर मैंने मसेरा भाई में नहीं, हम जाएंगे फिर बाद में, और मैंने फिर हम बाद में जाएंगे, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने मम्मा का उठाया और भाई को, हम गए स्कूटी पे, हमने खाना खा लिया। तो मैंने खाना खा लिया, हम खाना खा रहे थे, और मम्मा ने अभी तक नहीं खाया था, ना भाई ने अभी तक खाया, खाली मैंने ही खाया था। तो ऐसे जा रहा था। तो हॉस्पिटल से भाई को कॉल आई वापस। मसेरे भाई ने क्या बोला कि जल्दी वापस आ जाओ हॉस्पिटल, ऐसे ही उन्होंने बताया कि जल्दी वापस आ जाओ हॉस्पिटल। तो मम्मा गई थी, ये है ना, मम्मा थी यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, नहा रही थी। मम्मा नहा रही, क्योंकि वो 10-12 दिन के बाद आई थी घर, तो वो नहा रही थी, ठीक है। तो वो नहा रही थी। भाई ने उसको जल्दी जल्दी बोला कि जल्दी निकलो हमें जाना, लेकिन भाई ने उसको कुछ नहीं बोला, क्या हुआ है, तबीयत खराब हुई है, क्या हुआ है। उसने उसे खाली बताया कि हमें जल्दी पहुंचना, हमें टेस्ट पापा को करवाना, डॉक्टर ने बोला है टेस्ट कर, उसके लिए 2-3 हेल्प लगती है, क्योंकि वो दूसरे रूम में लेना पड़ता है ना, तो उसके लिए हेल्प लगती है। हम गए ऐसे, तो हमने आराम से आप खाना खाया, लेकिन भाई और मम्मा ने नहीं अभी खाया था, हम खाना खा रहे थे। लेकिन आधा घंटा हुआ, कोई ना कॉल आई, ना उठाया उन्होंने फ़ोन, कोई भी नहीं। तो भाई ने किया मेरे नेबर को फ़ोन, जो मेरा क्लोज नेबर है, हमारा क्लोज नेबर है, बोला कि ऐसे हुआ है।
बोला कि जो मेरा पापा है उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने ऐसे बताया उनका इंतकाल हो गया, ठीक है। बोला कि उनके हालात अब ठीक है, ऐसे बस बोला कि पता ही नहीं चला कैसे हुआ। तो हमारी जो नेबर है ना, वो मेरे घर, ये बोला कि वो घर वाले खाने का, उन्होंने बताया कि जल्दी खा जाओ, मेहमान आते, आज तो ईद है तो जल्दी खा जाओ और ये बर्तन वर्तन जल्दी धो लो। बट मुझे शक हुआ, मैं बाहर निकला, वहाँ पे मैंने देखे ये कोई नेबर को सब पता चला था, 2-3 नेबर को, वो बाहर बैठे थे। मुझे एक नेबर आया, बोला कि आप गाड़ी मतलब ज़रूरत है। मैं शौक हुई किस बात पे बताया, गाड़ी वाड़ी मतलब ज़रूरत है। उसे बताया अगर गाड़ी ज़रूरत है तो मुझे बता, मैं लाऊंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस बात पे बता रहा है गाड़ी की ज़रूरत है, अगर आना है हॉस्पिटल। मैं शौक हुआ ये क्यों बोल रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। तो ऐसे चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, मैं भी बाहर ही बैठा था नेबर्स के साथ ही, उनके साथ वो वहाँ पे 5-6 बंदे ऐसे जमा होने लगे। मुझे मैं गया सीधे नेबर के पास जो हमारी घर आई। मैंने बताया क्या बात है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो सीधे। उसने चिल्लाया वहाँ से। बस मुझे फिर शक हुआ। चिल्लाने में मुझे शक हुआ, तो मैं गिर गया वहीं पे। तो फिर घर वालों को भी पता चल गया ऐसे ही, ठीक है। तो मैं फिर ऊपर था, तो मसरे भाई ने कॉल की। तो मसरे भाई ने मुझे कॉल की, बोला मैं यहाँ पे बड़ा था ना, और घर पे छोटा भाई और बहन थी। बोला कि जो घर पे चीज़ ये ना, जो हॉल है उसके वो उठा दो। क्या ऐसे उसने बताया, उसने नहीं बोला कुछ, उसने बताया कि जो हॉल के वो है तकिया वकिया वो उठा दो, पिल्लो विलो ना वो उठा दो। मैंने फ़ोन को, मुझे ऐसे था, मैंने ऐसे रखा, मैंने स्पीकर पर रखा। उसने बताया कि हॉल, मेरी पुफी भी वहाँ पे थी नीचे। मुझे फ़ोन स्पीकर से मैंने उसे बताया कि इसमें हेलो किया। उसने बताया ठीक हो। मैंने बताया हाँ बताओ क्या बात है। उसने बताया हॉल के वो पिल्लो विलो सारा कुछ उठा दो। मैंने फ़ोन को उठाया, मैंने सीधे नीचे फेंका। बस फिर सबको पता चला, फिर सारे नेबर वेबर आ गए। फिर ऐसे फिर 10-15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आ गई। तो फिर मैं उसके बाद बता ही नहीं सकता हूँ। तो इस वीडियो का मकसद मुझे यही बनाने का था, क्योंकि मुझे बहुत सारे बोल रहे थे क्लास में भी, मुझे बहुत सारों को पता नहीं था, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को ये बातें शेयर ही नहीं की थी ना। मैंने किसी को करनी थी ये बातें शेयर, ना करूँगा किसी के साथ। अब मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँगा, सबको पता चल जाएगा यार। ना मुझे किसी के लिए ज़रूरी बोलना है ये सब, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ठीक है ना। मैं किसी से डरता हूँ। बस मुझे खाली इतना दुख है, जितना मैं आज कमाता हूँ ना सोशल मीडिया से, चाहे 1000 चाहे 500 चाहे 5,000 चाहे 2000, मैं चाहता था कि मैं उस टाइम अगर 100 रुपये कमाता ना, वो मेरे लिए काफ़ी था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा थे। अगर मैं उस टाइम खाली 100 रुपये कमाता, बट उस टाइम मेरे पापा थे, मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश होता। इस टाइम लेकिन मेरे पापा नहीं है, और मैं इस टाइम सोशल मीडिया से कमाता हूँ। और बोलते मुझे बहुत सारे लोग कि जब से तुम्हारे पापा की डेथ हुई, जब तुम्हारा था तब उस टाइम नहीं तुम वीडियोस बनाते थे, तुम पापा के बाद बना रहे थे। अगर तुम मेरी यूट्यूब चैनल करोगे ना स्टार्ट, कम से कम मैंने पहला वीडियो पता है कब डाला है, जब तुम लोग ना पैदा ही नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं सबको बोल रहा हूँ। बोल रहे तुम उसके बाद बनाने स्टार्ट किया, ये किया, ये गुनाह है, वो किया। तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है। और हाँ बात,
मुझे पापा को भी पता था कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसने मेरे व्लॉग्स देखे भी है, क्योंकि जब हमने वो फाइबर लगाया ना, फिर मेरी बहन उसके सामने लगाती थी टीवी पे मेरे व्लॉग्स। मेरे पापा ने मेरे व्लॉग्स देखे। मेरी कज़न का शादी का वीडियो था, मैंने बनाया था, मेरे पापा उस टाइम नहीं जा पाए, उन्होंने मेरा व्लॉग देखा। मेरी कज़न की शादी थी, मेरे पापा ने मेरा व्लॉग देखा। और आज वो हो रहा है कि तुम अब बनाते हो वीडियोस, उस टाइम बनाया कि अगर मैंने उस टाइम में बनाया, ठीक है, ये सबको पता है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, मेरी यूट्यूब चैनल पे जाओ, फिर देखो पहला वीडियो या पहला 5वां 10वां वीडियो कब है, कम से कम 2 साल पहले 3 साल पहले। और मेरे पापा की डेथ हुई है 3 मई को 2022, और मेरा पहला वीडियो मुझे लगता है 2020 में। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे खाली, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, मैं बताना चाहता था कि मेरे पापा की इंतकाल कैसे हुआ, मेरे पापा की डेथ कैसे हुई, बस। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार। मुझे खाली ये बताना था आपको कि मेरे पापा का इंतकाल, मेरे पापा कैसे गुजर गए, यही स्टोरी थी बस। अल्लाह हाफिज़।